दोस्तों, क्या आपका मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उनका मोबाइल इतना हैंग होता है कि वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन भी नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल के अंदर उन सेटिंग्स को बंद कर देंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो ज़िंदगी भर आपका मोबाइल कभी हैंग होने का नाम नहीं लेगा। तो दोस्तों, आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा वो आपने ध्यान से बंद करनी है, कुछ ऑन भी करनी है। और उन ऑप्शंस को देखने के बाद ही आप उसे पूरा फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस में चले जाना है और यहाँ पे आपने ढूंढना है कि आपके मोबाइल की सेटिंग्स की ऑप्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे अपने मोबाइल की सेटिंग ऑप्शन मिल गई, ऐसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो सेटिंग आपको यहाँ पे बंद करना है, तो आपको स्क्रॉल करना है हल्के से और नीचे आ जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा लोकेशन का। लोकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको ऑन मिलेंगी, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप नया मोबाइल लेकर आते हैं तो ये सेटिंग्स अपने आप यहाँ पे ऑन रहती हैं। और जब भी कहीं भी आप अपना मोबाइल लेकर जाते हैं तो बेफालतू में वहाँ पे कोई भी वाईफाई ऑन है उसको स्कैन करना शुरू कर देगी, कोई ब्लूटूथ ऑन है उसको स्कैन करना शुरू कर देगी, यानी कि ये मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इन दोनों सेटिंग्स को यहाँ पे आपने बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोसेसर के ऊपर जो फालतू का प्रेशर पड़ रहा है हर समय, तो वो कम हो जाएगा और आपका मोबाइल इसके बाद फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा और कभी भी हैंग नहीं होगा। इसके बाद और भी सेटिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसी सेटिंग को आपने ऑफ़ कर देना है और उसके बाद आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और इस सेटिंग को बंद करने से ऐसा नहीं होगा कि आप अपना वाईफाई यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एज इट इज़ जैसे आप पहले करते थे वैसे ही आप वाईफाई और ब्लूटूथ को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो फालतू में स्कैनिंग होती रहती थी, कहीं भी आप जाते हैं या कहीं घर पे हैं, तो अपने आप वो स्कैनिंग होनी बंद हो जाएगी। तो ये पहला सेटिंग था जिसको आपने बंद करना है। बंद करने के बाद आपको दोबारा से होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों, मैं दूसरे नंबर का आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन हैंग होता है। आपको सबसे पहले अपना जो गूगल प्ले स्टोर है उसे ढूंढना है अपने मोबाइल में और उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपने टैप कर देना है। और सबसे नीचे आएंगे तो अबाउट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस एरो पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन में डिवाइस इज़ सर्टिफाइड। तो यहाँ पे मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन्स में डिवाइस इज़ सर्टिफाइड ही लिखा होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखा आ रहा है डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई गड़बड़ी है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन डुप्लीकेट है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। अगर यहाँ पे डिवाइस इज़ सर्टिफाइड लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस यहाँ पे आपका फ़ोन ओरिजिनल है और लिखा रहा है डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड, तो तुरंत आपको अपने फ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर में जाना है और वो आपको डिवाइस सर्टिफाइड करके दे देंगे और उनको ये प्रॉब्लम दिखाना है। अगर आप अपने डिवाइस को सर्टिफाइड नहीं करवाते हैं तो आपको हमेशा वो हैंग होने वाली प्रॉब्लम बनी रहेगी अपने मोबाइल फ़ोन में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके मोबाइल फ़ोन में डिवाइस सर्टिफाइड है या डिवाइस नॉट सर्टिफाइड है। अगर सर्टिफाइड है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर नॉट सर्टिफाइड है तो तुरंत आपको अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर लेकर जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दूसरे नंबर का। इससे भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन हैंग होता है और इसे आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरे नंबर का ट्रिक, जिससे कि आपका मोबाइल फ़ोन बूस्ट हो जाएगा और बार बार जो हैंग होने वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाना है डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर, इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही होगी मेमोरी की, तो मेमोरी पे आपने क्लिक कर देना है। मेमोरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रैम एक्सपेंशन, इस पर आपने क्लिक करना है।
रैम एक्सपेंशन में आएंगे तो यहाँ पे मेरी जो सेटिंग है वो ऑन है और मैं अपनी जो रैम है उसे एक्सटेंड यहाँ पे कर सकता हूँ, यानी कि 8 GB तक एक्सपेंडेबल है और इसे मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो ये सेटिंग आपने ओपन करके देखना है, आपकी जो रैम है वो डबल हो जाएगी, यानी कि बूस्टअप हो जाएगी। जितनी भी स्टोरेज आपकी खाली पड़ी है वो रैम में कन्वर्ट हो जाएगी और फ़ोन आपका अगर हैंग हो रहा है तो दोबारा से उसकी मेमोरी डबल होने के बाद कभी भी हैंग नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और मैं इसे यूज़ करता रहता हूँ। तो इसे आपने यहाँ पे 8 GB पे सेट कर लेना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल में टोटल 4 GB हो, 2 GB आपकी यूज़ में हो, 2 GB आपने अभी एक्सपेंड ना की हो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में आना है और इसे एक्सपेंड कर लेना है और इस बटन को भी आपने ऑन कर देना है। तो ये थी दोस्तों तीसरे नंबर की एक बहुत ही ज़रूरी सेटिंग जो कि आप कर लेंगे तो आपको कभी भी हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं आपको फोर्थ नंबर की सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो आपके मोबाइल फ़ोन में दिक्कतें आती हैं कि आप अपना गेम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, या आप कोई गेम नया इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही है, फ़ोन हैंग हो जा रहा है। तो उन प्रॉब्लम के लिए ये फोर्थ नंबर की जो सेटिंग है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग में ही आ जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस, इसको आपने ओपन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो इसे आपने ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रही होंगी। विंडो एनिमेशन स्केल, इस पे आपने क्लिक करना है। 1x पे ये सेट होगा, इसे 0.5 पे आपने कर देना है। इसी तरह से ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको भी आपने 1x से हटाकर 0.5 पे कर देना है। इसके बाद तीसरी ऑप्शन होगी एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी 1 से हटाकर आपने 0.5 पे कर देना है। तो यहाँ पे ये तीनों सेटिंग आपने कर देनी है और इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके फ़ोन की स्पीड अभी भी ज़्यादा नहीं हुई है या अभी भी हैंग की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको एनिमेशन ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो आपको तीनों सेटिंग में ये ऑफ़ कर देना है या फिर 0.5 पे रखना है। तो तीनों में ऐसा करेंगे तो 100% आपका जो फ़ोन है वो हैंग होना बंद हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाएगी। ये सेटिंग करने से हमारा जो फ़ोन है वो एक तरह से बहुत फास्ट चलने लगता है, जो गेम वगैरह है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाता है और कोई भी दिक्कत हमें नहीं आती है। तो दोस्तों जितनी भी सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, अगर वो सेटिंग्स आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका फ़ोन हैंग होने का नाम नहीं लेगा और आपके फ़ोन की जो स्पीड है वो भी आप देखेंगे कि आगे से बढ़ गई है और गेम वगैरह भी आप प्ले कर पाएंगे अच्छे से। और जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, जो गेम्स आप रन नहीं कर पा रहे थे, वो अभी आप रन भी कर पा रहे हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर पा रहे हैं। तो इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।